इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चलिए बेटा, तो बेसिकली इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन आया है हमारा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने आपको कल समझाया था, सबसे पहले आप x को यहाँ पे रखें, एक ऐसा वेरिएबल चूज करना है जिसका कोफिशिएंट क्या हो 1। तो यहाँ दोनों के ही कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने x को चुन लिया है। x को यहाँ रखेंगे, y को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस y। अब आप क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। इस टेबल में एटलीस्ट कम से कम आप क्या डालेंगे, कम से कम 4 सॉल्यूशंस डालेंगे इसके, x और y। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करते रहेंगे और x की वैल्यू आपकी आती रहेगी, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। जैसे -1, 0, 1 और 2 रख लेते हैं। -1 रखोगे तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आंसर आ जाएगा 6। 0 रखोगे तो 5, 1 रखोगे तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, 2 रखोगे तो आ जाएगा 3। देखिए कैसे कर रही हूँ, आप एक बार समझ लें। मैंने -1 पुट करी है, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस y की जगह रख दिया -1। तो आप खुद देखें, 5 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 6, इसलिए 6 आ गया। ठीक है, जब y की वैल्यू क्या रखी है मैंने, -1। जब y की वैल्यू मैं रखूंगी 0, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है 5। ठीक है बेटा, समझ में आ रही मेरी बात, कैसे मैं पुट कर रही हूँ और कैसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पे y की वैल्यू मैंने रखी है 1। इक्वेशन हमारी यही है, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, x इज इक्वल टू 4, इसलिए 4 आ गई वैल्यू। अब मैंने रखी है y की वैल्यू क्या रखी है 2, y की वैल्यू 2 रखी है, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 3। तो सारी हमारा सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, इसके लिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसा कि हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिडेंट करेंगे, कॉन्साइड करेंगी। तो हम सेम यही सॉल्यूशन इसके लिए भी निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, आई विल डू वन थिंग। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। तो 2 कॉमन ले लूंगी तो यह आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 5। तो आप खुद देखें, जो ये वाली आपकी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन भी आपकी सेम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये भी सेम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। समझ रहे हैं, सेम है। जो सेकंड वाली इक्वेशन है बिल्कुल सेम है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं आपको कहूंगी आप बिल्कुल सेम वैसे ही रख लें, नहीं चेंज करें। 2x को यहाँ रखें, इसको इधर ले जाएं, तो ये जाएगा 10 माइनस 2y। ठीक है बेटा, अब आप x को यहाँ रखें और 10 माइनस 2y अपॉन 2 कर दें। अब आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ पे इंडिविजुअल डिनोमिनेटर देंगे, मीन्स 10 के नीचे एक बार 2 रखेंगे, एक बार 2y के नीचे 2 रखेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ से कट जाएगा 5। तो आप खुद देखें, अब भी तो आप यहीं पे पहुंच गए हैं, सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल देखें। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसके भी सॉल्यूशन आपके बिल्कुल सेम मैच करेंगे। जो इक्वेशन ये है, इसके सॉल्यूशन जो है सेम कट कॉपी, इसके भी यही सॉल्यूशंस आएंगे। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे ऑन द ग्राफ पेपर, तो आप देखेंगे ये लाइंस आपस में क्या करेंगे बेटा, कॉन्साइड, दे विल कॉन्साइड ओवर ईच अदर। This is your Cartesian plane. These are 2 axes. This is y axis. This is your x axis. This is x dash. This is x. This is y. This is y dash. This is your origin, where these 2 axes intersect each other. ठीक है, ये पॉजिटिव y axis है, ये नेगेटिव है। चलिए प्लॉटिंग का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको प्लॉटिंग में समझाया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ताकि हमारे थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। तो 6 माइनस 1 इसको प्लॉट करना है, 5 कॉमा 0 को प्लॉट करना है, 4 कॉमा 1 को प्लॉट करना है और 3 कॉमा 2 को प्लॉट करना है। ये सारी प्लॉटिंग करनी है। पहले x होता है और फिर y होता है, पहले x फिर y, पहले x रखूंगी और फिर y, बिकॉज x इज योर एब्सिस का, योर y इज योर ऑर्डिनेट। तो करते हैं प्लॉटिंग। 6 पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई करेगा, तो 6 ये रहा,
और -1 आपका नेगेटिव है, तो ये रहा। ठीक है, तो प्लॉटिंग करके आप देखो 6 ये रहा और -1 ये रहा, तो दिस इज द पॉइंट। नाउ दिस इज डन 5,0। अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है पर y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये लाई करेगा ऑन x एक्सेस, क्योंकि x की वैल्यू गिवन है और y 0 है ऑन x एक्सेस। तो x एक्सेस पे 5 कहाँ है, ये रहा। तो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। नाउ दिस इज योर 6, -1, दिस इज योर 5,0। नाउ थर्ड वन 4,1, 4 ये रहा, x एक्सिस पे 4 ये रहा और y पॉजिटिव y एक्सिस पे ये रहा। तो आप इसको ड्रॉ करेंगे या इसको प्लॉट करेंगे तो ये रहा आपका 4,1। नाउ लास्ट 3,2, 3 ये रहा, 2 ये रहा, दिस इज द पॉइंट। अब आप इसको बाय द हेल्प ऑफ योर स्केल आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो बेटा ये ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। This line is for first equation, that is x plus y is equal to 5, and also for the second equation, that is 2x plus 2y is equal to 10। लाइन है तो दोनों तरफ से एरो बना दें, क्योंकि लाइन जो होती है वो एक्सटेंडेबल होती है फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों साइड से आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो, इधर से भी इधर से भी, इसलिए आप इसको ऐसे दिखाएंगे एरो से। ठीक है, और ये जो लाइन है ये दोनों के लिए ही, ये जो सॉल्यूशंस आपने प्लॉट करें ग्राफ पेपर पे, ये दोनों के लिए ही क्या है आपने प्लॉट करे हैं, x प्लस वाई इजिकल टू 5 के लिए भी और 2x प्लस 2y इजिकल टू 10 के लिए भी। ठीक है, क्लियर सबको? कोई दिक्कत? सॉल्यूशंस निकालने में कोई दिक्कत? यहाँ पे हमारा कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि जो ये दो इक्वेशंस है इनका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। और ग्राफ पे अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारी दोनों लाइन मतलब ये एक लाइन नहीं है, ये दो लाइन है, ये इस इक्वेशन की भी लाइन है और इसकी भी है, बस दिखाई एक दे रही है क्योंकि बेटा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ओवर ढकी हुई है। पहली वाली लाइन को दूसरी वाली लाइन ने ढक दिया है। समझ में आया? चलिए अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, क्वेश्चन नंबर 2। और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। चलिए फटाफट रखते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे दे रखे हैं a1 a2 की वैल्यू। ये है 1, ये है 3, ये है -1, ये है -3। ये यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म -8 इज इक्वल टू 0, -16 इज इक्वल टू 0, -8 एंड -16 निकाल लेते हैं। इनका रेशियो क्या आ रहा है? ये आ रहा है 1/3, यहाँ पे आ रहा है माइनस से माइनस कट गया, इट इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ से माइनस कट गया, ये हो गया बेटा 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो इस तरह की जो कंडीशन आ रही है जहाँ पे a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है पर नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि c1/c2 क्या आ रहा है 1/2, 8 2 जा 16। तो अगर आप देखें तो ये नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लगी हुई है, तो आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन मीन्स द solution of these two equation is no solution, hence the system is inconsistent and you don't have to draw the graph for the following linear equation inconsistent, because it is already said you have to only draw the graph for the consistent system। ठीक है, नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसको करते हैं। इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने अभी आपको समझाया था कि सॉल्यूशन निकालने के लिए हम उस वेरिएबल को चूज करते हैं जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगी ऑटोमेटिकली y को, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ y इज 1। इसके आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं, दैट्स मीन 1। तो y इज इक्वल टू, सबको उठा के धले जाती हूँ इस तरफ ऑन द राइट हैंड साइड, तो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स 6 माइनस 2x। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन।
टेबल एक सॉल्यूशंस निकालेंगे इसके x और y। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू आएगी। मीन्स हम यहाँ पे अब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू आती रहेगी। शुरुआत करते हैं। जब x की वैल्यू -1 है तो हम क्या आएगा y, हमारा क्या आएगा आंसर, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और x की जगह रखूंगी -1, तो 6 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू रखनी है बेटा 0, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और ये 0। गलती मत करिएगा, पहले 2 के मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0 आएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 6। अब हम 1 पुट करते हैं बेटा, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और यहाँ पे 1, तो आ जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आएगा 4। अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और यहाँ पे 2, तो 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, कोई परेशानी? अगर किसी को परेशानी है तो मुझसे पूछ ले। मैंने उस वेरिएबल को चूज करा जिसका कोफिशिएंट 1 था। ये मैंने आपको समझाया था कि हमेशा कभी भी आप जब सॉल्यूशंस निकालते हैं तो पहले आप प्रेफरेंस उस वेरिएबल को दिए जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो मैंने इसलिए y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x रखा। अब आई है बारी सॉल्यूशन निकालने की, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूंगी और y की वैल्यू मेरी निकलती आएगी। तो x की वैल्यू मैंने -1, 0, 1 और 2 रैंडमली रख लिया। ये कोई ऐसा नहीं था, कोई सेट रूल है कि -1, 0, 1, 2 ही रखनी है। ये मेरा मन करता है, सिंपल होती है इसलिए मैं रख लेती हूँ। अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं पे भी किसी ने ये नहीं बनाया कि आपको यही रखना है। आप अपनी मर्जी से और कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। अब आते हैं सेकंड वाली पे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि वही वेरिएबल, पर वेरिएबल यहाँ पे दोनों जो है उनके कोफिशिएंट 4 और -2 दे रखे हैं। उसमें भी मैं उसको चूज करूंगी जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। मीन्स मैं यहाँ पे 4x को चूज करूंगी, तो आएगा 4x इज इक्वल टू, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 4, सॉरी प्लस 4, क्योंकि -4 भी उधर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा प्लस का 4, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 2y प्लस 4। अब x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। अब आप क्या काम करेंगे, आप इंडिविजुअल डिनोमिनेटर्स दे देंगे। इंडिविजुअल डिनोमिनेटर से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बेटा, दैट्स मीन व्हाट यू विल गेट x इज इक्वल टू 1 प्लस y बाय 2। समझ रहे हैं? अब आप क्या काम करेंगे, अब आप y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। इससे आपको क्लियर हो रहा है? इससे आपको क्लियर हो रहा है? आप y की वो वैल्यू पुट करें जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे सारी इवन वैल्यूज, सारा 2 हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया, -4 हो गया, इस तरह की वैल्यूज आराम से डिवाइड हो जाएगी, सो दैट यू विल गेट अ होल नंबर। देखिए x और y, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ, -2 रख देती हूँ, 0 रख देती हूँ, 2 और 4 रख देती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। जब मैं -2 रखूंगी बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 और +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0। देखिए जरा, x इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे रखा -2, नीचे है 2, ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1 माइनस 1, दैट्स मीन योर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। दैट्स मीन जब आप यहाँ पे 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 0/2, x की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि 0/2 0 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब 2 पुट करिए। जब आप 2 पुट करेंगे, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट करी है -2, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी है मैंने 0। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगी तो आप खुद सोचें, 2 करूंगी तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 2, सॉरी हाँ 2। और यहाँ पे अगर मैं 4 पुट करूंगी तो 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 2 प्लस 1 3। बताएं, मैंने बहुत फास्ट कर दिया, मुझे आप बताएं आपको समझ में आया मैंने कैसे निकाली वैल्यूज? मैंने बस y की वैल्यू पुट करी बेटा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे पुट करती गई हूँ। एक बार मैंने पुट करी है -2, एक बार मैंने पुट करी है 0, एक बार मैंने पुट करी है 2 और एक बार पुट करी है 4। ठीक है, जब -2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या बचेगा, -1। एक बार 0 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या बचेगा, 0। 2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो बचेगा 1। 4 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 2, और जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करते रहना। यू विल गेट दीज वैल्यूज। अंडरस्टूड? अब आप खुद देखें, मेरे पास ये रहा सॉल्यूशन, एक कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों में ही मैच हो रहा है। ध्यान से देखें, एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों में ही कॉमन आ रहा है, दोनों में ही सेम आ रहा है। मुझे नजर आ रहा है कि आपको भी वो नजर आ रहा है सॉल्यूशन,
देखें, 2 बॉक्स आपके पास है पीयूष, 2 बॉक्स आपके पास है, सेट है वाल। इधर देखो, नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी, मम्मी काम करा रही है पीयूष? नहीं, चलो समझ में आ रहा है। इधर देखो बेटा, अब ये देखो 2 आपके पास सॉल्यूशन बॉक्स है, इन 2 सॉल्यूशन बॉक्स में कोई एक सॉल्यूशन ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। आपको दिख रहा है वो कौन सा सॉल्यूशन है? -8 -1 8 है, नहीं है। 0 6 नहीं है। 1 4 नहीं है। 2 2 2 2 2 2 2 2। तो इसका मतलब जो ये हमारा जो आंसर आ रहा है, या जो ये सॉल्यूशन आ रहा है दोनों इक्वेशंस का, दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट्स मीन दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आया? चलिए अब करते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं बेटा। तो प्लॉट आप जानते हैं अच्छी तरह कैसे प्लॉटिंग करनी है। कार्टेशियन प्लेन, एक ग्राफ पेपर ले लें, उस पे आप दोनों एक्सिस बना लें और उस पे ये प्लॉट करें। चलिए फटाफट शुरू करें, बताएं कैसा आ रहा है। कैसा लगा बेटा ये चैप्टर आपको अभी तक? कैसा है चैप्टर? इजी है? इजी है? अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको इजी लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस चैप्टर में? चलिए तो जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं बेटा। प्लॉटिंग का काम बहुत इजी है, बस हमें ध्यान से करना है। हमेशा हमें x को प्लॉट करना है, फिर y को प्लॉट करना है। तो पहले -1 और 8, -1 ये रहा और 8 आपका, मैंने 8 बनाया नहीं है, मैं बना लेती हूँ और एक्सटेंड कर देती हूँ इसको। तो क्या है, -1 और 8, तो ये रहा वो पॉइंट। मैंने सीधा ऐसे ड्रॉ कर लिया बेटा, दिख रहा है ऐसे, ये रहा -1 और ये रहा 8, दिखा आपको ये कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ऑन विच एक्सिस दिस पॉइंट लाई। तो आपका x 0 है और y की वैल्यू गिवन है, तो y की वैल्यू गिवन है और दूसरा 0 है, तो आपका मतलब होना चाहिए कि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, सॉरी y एक्सिस पे लाई कर रहा है। इट लाई ऑन द y एक्सिस बिकॉज y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू 0 है। तो 6 कहाँ है? 6 ये रहा, तो ये रहा वो पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है? -1 8, ये पॉइंट कौन सा है? 6 0,6। चलिए थर्ड पे आते हैं, 1 और 4। 1 ये रहा और 4 ये रहा, तो ये वो पॉइंट हो गया, ये रहा। चलिए अब आता है 2 और 2। 2 ये रहा, 2 ये रहा। बस आपको ध्यान रखना है नेगेटिव है पॉजिटिव है कैसा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे और लाइन बनाएंगे तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी बेटा, दिख रहा ऐसे। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन, यहां से आप एरो लगाएंगे, यहां से भी इसको आगे तक बढ़ाएंगे और इसकी इक्वेशन लिखेंगे 2x + y - 6 = 0। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन के आपको दे रखे हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस। तो 0 और -2, तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू गिवन है और x 0 है, तो इसका मतलब ये किस पे लाई करेगा? ये लगे आपका लाई करेगा y एक्सिस पे, तो -2 ये रहा -2। उसके बाद 1 और 0, यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है और y 0 है, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा, ये रहा 1। ठीक है, उसके बाद 2 और 2 ये रहा पॉइंट ऑलरेडी प्लॉटेड है। 3 और 4, 3 ये रहा और 4 ये रहा, ये 3 4 है, ये 2 2 है, ये आपका 1 0 है और दिस इज योर
0 माइनस 2। चलिए अब इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसको आप करेंगे लाइन को ड्रॉ, तो ये लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। अब आप देखिए, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एज यू नो द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइन्स is unique. That's why the graph for these two lines should be intersecting lines. The graph of these two line is intersecting lines. आप देख रहे हैं, अब वो intersecting जो जहाँ पे intersect कर रहा है वही इन दोनों equations का solution है। Means the solution of these two equation is 2, 2. What is the solution? आपसे पूछा जाए what is the solution? The solution of these two lines is that intersecting point या फिर is that नहीं लगाए, is the intersecting point and that is 2, 2. क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उससे आप एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उससे 2 इक्वेशंस, और देन यू विल सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर फिगर बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगल है। आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा, रेक्टेंगल में आपकी जो डायमेंशंस होती है, एक होती है लेंथ और दूसरी होती है ब्रेड। तो ये तो होती है लंबाई, जिसे हम कहते हैं लेंथ, डिनोटेड बाय व्हाट, एल। पर हम एल नहीं लेंगे, हमारे पास वेरिएबल हमेशा एक्स और वाई ही रहेंगे। ठीक है, लेट द हम करते हैं लेट द लेंथ बी एक्स, लेट द लेंथ बी एक्स। मान लीजिए लेंथ हमारी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायमेंशंस क्या दे रखी है, यूनिट क्या है मीटर में, तो एक्स मीटर मान लेते हैं, इट इज एक्स मीटर। ठीक है, उसके बाद ब्रेड्थ जो है बेटा, जिसको हम कहते हैं चौड़ाई, वो ब्रेड्थ दे रखी है हमें वाई मीटर। ठीक है, तो लेट द ब्रेड्थ बी वाई मीटर। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इन्होंने बोला है पेरीमीटर। अब आप पेरीमीटर से क्या समझते हैं, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड। जितनी भी साइड्स दे रखी है, अगर ये एक्स है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगुलर फिगर, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये वाई है तो ये भी वाई होगी, यू नो वेरी वेल, ये भी वाई मीटर होगी। तो व्हाट इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड। अगर आपसे कोई भी पूछता है पेरीमीटर मतलब, तो आप कहना मैम सारी साइड है उनको ऐड कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा। अब देखो एक्स और एक्स 2 बार है तो 2x, y और y 2 बार है तो 2y, 2 कॉमन ले लेती हूँ, x प्लस वाई। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फिगर, दैट इज 2 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई, वेयर x जो होती है बेटा वो लेंथ होती है और जो y होती है वो ब्रेड्थ होती है। क्लियर? चलिए, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें चलना है। क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its breadth। अब इन्होंने कहा है कि जो लंबाई है, what is the relation between the length and the breadth। अब हम रिलेशन क्रिएट करते हैं, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लंबाई है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई से, मीन्स योर x इज y प्लस 4। फर्स्ट इक्वेशन इन्होंने हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36। इसका मतलब समझ में आया है क्या? हाफ द पेरीमीटर मतलब जो पेरीमीटर है उसका आधा कर दो। पेरीमीटर तो ये है फॉर्मूला,
इसका अगर मैं आधा कर दूं तो वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 36। ये लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पेरीमीटर ये है बेटा, अगर मैं हाफ पेरीमीटर करूंगी तो मतलब इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, मीन्स हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कट गया, इसका मतलब x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई किसके बराबर है, 36 के बराबर। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन आपके पास है, दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कल की क्लास में कि आपके पास 4 तरीके हैं जिससे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला था ग्राफिकल, जो अभी हमने करे थे लास्ट क्वेश्चंस। सेकंड था हमारा सब्स्टिट्यूशन, थर्ड था एलिमिनेशन, और फोर्थ था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम ग्राफिकली तो करेंगे नहीं, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, जरा से क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से करना शुरू कर दिया। तो अब हमारे पास मेथड, अब मैं आपको सेकंड मेथड इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सेकंड मेथड है जिससे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास पहली इक्वेशन है वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, ये होता है मेथड। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी डन है, यहाँ पे मैं x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के किस में पुट करूंगी, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। अब यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू यहां से लेके मैं कहा पुट कर दूंगी, इसमें। तो मैं यह लिखूंगी बाय सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लाइन यूज करूंगी, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट करूंगी x की वैल्यू को इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में। चलिए, तो जहां पे भी आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप क्या रख दीजिए, y प्लस 4। तो ये हो गया y प्लस 4, ये ऑलरेडी प्लस y है, इज इक्वल टू 36। अब y 2 बार है तो ये हो गया 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36, प्लस 4 इधर जाके हो जाएगा -4, तो आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, यू विल गेट 32। तो y की वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 16। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 16। 16 आ गया। अब आप क्या काम करेंगे, जो ये वैल्यू आई है y की 16, वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो y की जगह क्या रखूंगी, 16। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y प्लस 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16 प्लस 4, x इज इक्वल टू 20। नाउ द value of your length is what? Value of your length is 20 and the value of your breadth is 16. अब आप देखिए, अब आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे, how you will cross check your answer, इधर देखो, how you will cross check your answer। आपको ऑलरेडी गिवन है क्या, कि जो लेंथ है वो ब्रेड से 4 ज्यादा है, तो आ रही है ना 20 और यहाँ पे 16, डिफरेंस देख लो, 20 minus 16 that is 4। yes, your answer is correct। That's mean the value which you got after this question, that is x and y, and these are the correct answer। That's mean your answer is absolutely correct and you will get full marks। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड मेथड क्लियर हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड ग्राफिकली कर लिया, सेकंड सब्स्टिट्यूशन है, नाम से ही पता लग रहा है कि एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को उठा के दूसरे में रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 ओनली। आपको ट्राई करना है, यू हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद वाइंड अप करेंगे क्लास को। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pairs so formed is intersecting, parallels and coincident। कैसे करेंगे देखिए, तो आपके पास ऑलरेडी एक इक्वेशन गिवन है और वो इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको 3 कंडीशंस गिवन है।
अब उन 3 कंडीशन के हिसाब से आपको उसकी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करनी है कि वो सेकेंड इक्वेशन क्या होगी। जैसे मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन होती है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन फॉर्म करनी है। बेसिकली आपको a2 b2 c2 की वैल्यूज रखनी है। कब? जब आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, इनफाइनाइट हो और नो हो। चलिए कैसे करेंगे? आप अच्छी तरह जानते हैं इनकी कंडीशंस, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, इनफाइनाइट की और नो सॉल्यूशन की आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अगर मैं आपसे बात करूं इनफाइनाइट के लिए, तो इनफाइनाइट के लिए आपके पास कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, मान लीजिए कि इसका रेशो k आ रहा है और k की वैल्यू 1/2 मान लें। समझ में आ रही है? मान लीजिए k आ रहा है और k की वैल्यू क्या है 1/2। तो a1 आपको पता है ऑलरेडी 2 है, a2 नहीं पता, b1 आपको पता है 3 है, b2 नहीं पता, c1 आपको पता है -8 है, c2 नहीं पता, पर ये सब कुछ 1/2 के बराबर है। मैंने ये अपने आप लेट करा है कि मान लो वो जो आपका रेशियो है वो k है और k की वैल्यू 1/2 है। तो आप निकालिए a2 क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा 2/a2 इज इक्वल टू 1/2। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a2 की वैल्यू क्या आएगी 4, जस्ट डबल आ जाएगी ना। आप खुद सोचो रेशियो 1/2 कब आएगा, जब यहाँ पे 6 हो जाए और यहाँ पे -16। खुद सोचो, अगर हर जगह 1/2 आएगा तो कैसे आएगा, जब नीचे 4 हो, नीचे 6 हो और नीचे -16 हो, तभी तो 1/2 आएगा। खुद बताओ, काट के 1/2 तभी तो आएगा। इसका मतलब अब आपको मिल गई इसकी इक्वेशन क्या आएगी, जहां पे a2 है वहां पे क्या रख दोगे 4x, जहां पे b2 है वहां पे रख दोगे 6 प्लस का 6y, और जहां पे c2 है वहां पे रख दोगे -16 इज इक्वल टू 0। बन गई, मिल गई इनफाइनाइट के लिए। क्लियर? किसको समझ नहीं आया क्वेश्चन, किसको तरीका समझ नहीं आया कि क्या करा है मैंने यहाँ पे यूज, व्हाट फॉर्मेट आई हैव यूज्ड हियर। क्लियर? हम एक बार फिर से बता दें। देखो बेटा, मैंने अभी आपको सेकंड वाला समझाया इनफाइनाइट के लिए। इनफाइनाइट के लिए कंडीशन गिवन होती है ये वाली, मतलब इन सबके रेशियो सेम आने चाहिए। अब मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि सबका रेशियो 1/2 है, तो 1/2 कब आएगा आप खुद सोचो। a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -8 है, तो 1/2 कब आएगा, मतलब यहाँ पे ऊपर 1 रह जाओ नीचे 2, तो 2 का डबल हो जब 4, 3 का डबल हो जब 6, -8 का डबल हो जब -16। देखो निकालने का तरीका अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2/a2 इज इक्वल टू 1/2, 3/b2 इज इक्वल टू 1/2, -8/c2 इज इक्वल टू 1/2। तो आप खुद बताओ a2 की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और a2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो a2, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई b2 इधर चला जाएगा तो 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई c2 इधर चला जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई -8 से होगी तो c2 इज इक्वल टू -16। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया उनका वैल्यूज को और आई हैव गॉट दिस इक्वेशन, आई हैव गॉट द सेकेंड इक्वेशन। अंडरस्टूड? यस मैम। चलिए अब करते हैं, आप बताएं किसके लिए करूं, एक आप खुद करेंगे इंटरसेक्टिंग या नो सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए करूं बेटा, नो सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग। चलिए इंटरसेक्टिंग कर लेते हैं। इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। चलिए तो आपके पास है a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है। अभी हम बात करेंगे c2 के बाद में, c2 की वैल्यू कुछ भी रख देंगे, ठीक है। अब आप देखिए जरा इधर ध्यान से देखिए,
इसका मतलब नॉट इक्वल टू आना चाहिए। नॉट इक्वल टू का मतलब यहाँ पे जो रेशो यहाँ आ रहा है वो रेशो यहाँ नहीं आना चाहिए। मान लीजिए इसका रेशो 1/2 कर देती हूँ, इसका रेशो 1/3 कर देती हूँ, हो जाएगा। तो 1/2 के लिए यहाँ पे 2/4 होना चाहिए, तभी तो 1/2 आएगा। और यहाँ पे 1/3 के लिए यहाँ पे क्या रेशो होना चाहिए, यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या नहीं चाहिए, 9 होनी चाहिए। 9। समझ में आ गया? क्लियर? यस मैम। अब आपके पास रहा C1, जो C2 का केस रहा। अब C2 के केस में जो आपका मन करे आप वो वैल्यू रख दें। आपका मन कर रहा है 1 रखने का तो आप 1 रख दें, ठीक है। आपका मन कर रहा है 1 रखने का 1 रख दें, 2 रखने का मन कर रहा है 2 रख दें, 3 का मन कर रहा है 3 रख दें, जो मन करे वो रख दें। तो मैं 1 रख देती हूँ, सिंपल है, एज सिंपल। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई, A2 की वैल्यू आ गई 4 और B2 की वैल्यू आ गई 9। तो ये हो गया 4x प्लस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? यस मैम। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन भी बता देती हूँ कैसे करना है लास्ट क्वेश्चन बेटा। अब आता है नो सॉल्यूशन के लिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, पर नहीं बराबर होता है C1/C2 के। इन दोनों का रेशियो 1/2 और 1/2 मान लेते हैं और इसका 1/3। चलिए, तो A1 की वैल्यू पता है 2, B1 की वैल्यू पता है 3, इज नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू पता है -8, C2। चलिए 1/2 बनाना है इनको दोनों को 1/2, तो यहाँ पे आएगा 2/4, यहाँ पे आएगा 3/6, हो गया। और नॉट इक्वल टू इसे 1/3 बनाना है, तो 1/3 के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, सही है, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/3। क्लियर? यस मैम। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, अब आपकी इक्वेशन बन गई है A2 के जगह आ जाएगा 4, B2 के जगह आ जाएगा 6 और C2 के जगह आ जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यस मैम। सबको बहुत अच्छी बात है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आप जरूर ट्राई करिएगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद कल हम शुरू करेंगे दोबारा से साइंस। साइंस में थोड़े से हमारे क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 में वर्ड प्रॉब्लम सब वो कुछ करेंगे। और एक और आपका रह गया है कॉन्सेप्ट लास्ट वाला प्रैक्टिकल, शायद पता नहीं क्या टॉपिक था, मुझे याद नहीं अभी, वो वाला करेंगे। उसके बाद वाइंड अप कर देंगे क्लास को, मतलब कल की क्लास को, आज की नहीं, आज की तो हो रही है, ठीक है। कल साइंस करेंगे और फिर एक नया चैप्टर शुरू कराएंगे। कौन सा कराऊं, क्या कराऊं, केमिस्ट्री, केमिकल इक्वेशन। चलिए केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस वो करेंगे बेटा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं और बिल्कुल ध्यान रखें अपना, बिल्कुल घर से ना निकले और घर में किसी को आने ना दें बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए ध्यान रखें बहुत ज्यादा। ओके, टेक केयर बेटा।